तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर आपने यहाँ ध्यान दे दिया आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट समझनी होगी, रटनी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो आप फिगर आराम से समझ जाएंगे, रटिएगा मत। ठीक है, चलिए मेरा पूरा कोशिश है कि आपको ये स्टेटमेंट सिर्फ डायग्राम देख के आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि इस ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, लेकिन आप देख लीजिए एक साइड हो गई ए बी, दूसरी साइड हो गई ए सी। तो आप देख सकते हैं मिड पॉइंट ए बी का क्या है, ई, और एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है इन दो मिड पॉइंट्स को। ठीक है, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी एंड ए सी। ठीक, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हम प्रूव करेंगे कि ये लाइन जो है थर्ड साइड की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब ई एफ पैरेलल टू बी सी हमें प्रूव करना है, एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और इसका हाफ मतलब ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ। तो चलिए अब पहले हम गिवन लिख लें, क्योंकि अगर आप प्रूव करने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर मेंशन करना है कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आपको दिख रहा होगा ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। साथ ही साथ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो आपने ये मेंशन कर दिया गिवन क्या है। ठीक है, अब हम लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू प्रूव। तो टू प्रूव में आपको पता है कि स्टेटमेंट रीड कर लिया है, तो हमें प्रूव करना है ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एंड इज हाफ इट्स लेंथ, दैट मींस ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी प्रूव करना है। ये हमारा टारगेट है। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले लिख लिया क्या गिवन है, डायग्राम को समझा, और क्या प्रूव करना है ये हम समझ गए। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये भी आपको मेंशन करना है, इसे भी ना भूलें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है वर्टेक्स सी, इससे एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक, नाम दे देते हैं इसे, लेकिन इससे पहले इसको एक्सटेंड करते हैं और ये इसको नाम देते हैं डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम वर्टेक्स सी हमने क्या किया है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और ई एफ को एक्सटेंड करके कहाँ मीट करा दिया, पॉइंट डी पे। ठीक, तो अब आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं थ्रू वर्टेक्स सी। ठीक है, ड्रॉ a line, draw a line parallel to AB, किसकी, parallel to AB। ठीक, ये लिख लिया। साथ ही साथ आपको एक और चीज मेंशन करनी है कि एक्सटेंड, एक्सटेंड EF टू पॉइंट D। ठीक है, अब देखिए प्रूव करने से पहले हमने एक एक चीज मेंशन कर दी, क्या गिवन है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी। फिर क्या प्रूव करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, इस वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू ए बी, और इस ई एफ को कहाँ मीट करा दिया है, ये एक्सटेंड कर दिया पॉइंट डी पे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करने होंगे, वो क्या है, पहला है एईएफ आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल नंबर वन, ये है ट्रायंगल नंबर टू। ठीक, मैंने छोटा सा बना दिया, तो मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड इन ट्रायंगल सी एफ डी।
तो हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें इक्वल हैं भाई। तो आपको पता है गिवन में लिखा था कि एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये एएफ किसके इक्वल होगा? एफसी के। ये किसके इक्वल होगा? एफसी के, क्योंकि एफ क्या है? मिड पॉइंट। तो लिख लीजिए एएफ इज़ इक्वल टू एफसी, ठीक? रीज़न मैंने बता दिया क्या है? एफ है मिड पॉइंट। और दूसरा तो आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट, ठीक है? ठीक है? एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ एसी, लिख गया। अच्छा, अब दूसरा क्या आएगा? कॉमा लगा लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है? तो दूसरे में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बना रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर क्या बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं ए एफ ई इज इक्वल टू सी एफ डी, ठीक है? और रीजन आप क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। प्लीज रीजन जरूर मेंशन करें, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, एक चीज और बच गई है, ठीक है? तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आपको ये तो क्लियर है कि ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप देखें तो बीच में क्या आपको इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या ट्रांसवर्सल एसी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है? आप देख लीजिए, ठीक है? ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है। तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, और ये क्या है? इक्वल है, ठीक है? तो आपको जो थर्ड पॉइंट लिखना पड़ेगा वो होगा इस ट्रायंगल में जब आप लिखेंगे तो आएगा ई ए एफ इज इक्वल टू, और जब इस ट्रायंगल में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे डी सी एफ, ठीक है? ये देखिए डी सी एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक? तो आपको तीन चीजें मिल गई, इक्वल, और ये दो ट्रायंगल क्या प्रूव हो रहे हैं? कॉन्ग्रेंट। अब देखिए मैंने सब चीजें मेंशन कर दी हैं कि आपने दो ट्रायंगल लिए थे, ठीक है? जिसमें एफ मिड पॉइंट था, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ सी हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, सब मेंशन है। तो दैट मीन्स ये बोथ ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी एफ डी, ठीक? आपको रूल भी लिखना है। कौन से रूल से? बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है? एंगल साइड एंगल रूल से। ये देखिए कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, ठीक? अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ क्यों किया सर आपने? अब आपको पता चलेगा, क्योंकि बाय सीपीसीटी आप काफी चीज इक्वल दिखा सकते हो। जैसे अब बाय सीपीसीटी आप लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया? सी डी। बाय सीपीसीटी अब आप लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं अब कि इस इन दो ट्रायंगल्स में ई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ टी, ठीक है? ये देखिए ये आप लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक? इतना हो गया। अब देखिए आपको पता है कि ए एफ इज इक्वल टू एफ सी है, एक चीज ये है, ठीक है? और आपने सीपीसीटी से कह दिया कि ए इज इक्वल टू सी डी है, ये भी पता है अब आपको। और ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ठीक? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने गिवन में लिखा था, और पता भी है स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट ए ई इज इक्वल टू ए बी। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है? गिवन है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, आपको पता है कि ए ई सी डी के इक्वल है, ए ई सी डी के इक्वल है, तो ई बी भी तो सी डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ए ई बी के इक्वल है, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ई बी, और यहाँ आपने लिख ही दिया कि ए ई सी डी के बराबर है, तो ये सी डी के भी इक्वल हो गया, ई बी, ठीक? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज, जब आप कह रहे हैं कि सी डी बाय कंस्ट्रक्शन, कि सी डी पैरेलल टू ए बी है, तो क्या सी डी पैरेलल टू ई बी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप लिख लीजिए
कि EB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर अब आप कह सकते हैं कि BCDE इज अ पैरेललोग्राम। क्या कह सकते हैं? BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा। क्यों, अभी सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने कह दिया कि EB पैरेलल टू CD है और EB इक्वल टू CD भी है, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। क्या? BCDE बोलिए चाहे EBCD बोलिए। ठीक, अब देखिए आपने लिख दिया कि BCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अब आप कह सकते हैं आराम से देन कि ED इज इक्वल टू BC भी। भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, वो तो प्रूव हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि ED इज इक्वल टू BC, कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, ED ED को हम क्या ये लिख सकते हैं? ED को क्या हम ये लिख सकते हैं EF प्लस FD? बिल्कुल, EF और FD दोनों मिलकर ही तो ED बना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं EF प्लस FD। इतना क्लियर हो गया। ठीक, और एक चीज अब आप देखिएगा, आप कह चुके हैं बाय CPCT की EF किसके इक्वल है? FD के। ठीक है, आप कह चुके हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं कि EF प्लस, अब FD की जगह EF उतार दीजिए, ये देखिए। ठीक, भाई CPCT से आप कह रहे थे ना, तो ED इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2EF। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। आप फिर से समझ लीजिए, ED इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि बता दिया है वो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और ED किसका सम है? EF प्लस FD का, जो कि आप इक्वल दिखा चुके हैं बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। तो अब FD की जगह आप क्या लिख दीजिए? EF लिख दीजिए, और EF प्लस EF क्या हो जाएगा? 2EF। ठीक, अच्छा, अब देखिए, तो ये ED इज इक्वल टू 2EF आपने निकाल लिया, और ये ED किसके इक्वल है? BC के। ठीक है, तो आपने लिखा BC इज इक्वल टू 2EF। ठीक, आपको प्रूव क्या करना था? EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये 2 आप क्या कर दीजिए? इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। लीजिए, प्रूव हो गया। EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। प्रूव हो गया। ठीक, प्रूव। अब आप बोल दिए कि EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है, तो आप कह रहे होंगे सर आपने ये नहीं लिखा है कि EF पैरेलल टू BC है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जब आपने लिखा है ED इज इक्वल टू BC, आपको पता है पैरेललोग्राम है, तो अगर आप यहाँ पर लिख दें कि ED पैरेलल टू BC है, पैरेललोग्राम है, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि EF किसके पैरेलल है? BC के। ठीक, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने प्रूव कर लिया है क्या? ये आपने प्रूव कर लिया है, तो इसके प्रूव करने के बाद बाकी दो चीजें आराम से प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर लीजिएगा कि ED इज इक्वल टू BC है भाई, और ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जब ED पैरेलल टू BC है, तो EF भी पैरेलल टू BC हो गया। ठीक, और साथ ही साथ ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको पूरी थ्योरम समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने मिड पॉइंट थ्योरम समझ ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना जरूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन है। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। तो आप देख सकते हैं AB का मैंने मिड पॉइंट क्या रखा है? D। और E किसका मिड पॉइंट है? AC का। ठीक, फिर मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब लिखा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं पेरीमीटर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यही तो दिया हुआ है। ठीक, अच्छा आप एक चीज जान लीजिए, अब आपको मेंशन कर दिया गया है कि D मिड पॉइंट ऑफ AB है, E मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो मिड पॉइंट थ्योरम तो लग ही जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि D इज पैरेलल टू BC या इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, ये देखिए D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। ठीक,
अच्छा, अगर हम एक काम करें कि हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एडीई निकालना है, एडीई, तो आप कहेंगे कि एडीई मतलब ये हो गया कि एडी प्लस डीई प्लस एई निकालना है ना? बिल्कुल निकालना है, क्योंकि अगर पेरीमीटर पूछ रहा है एडीई का, इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एडीई। ठीक है, तो हमें नहीं पता अभी कि एडी क्या है, डीई क्या है, एई क्या है, तो हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया आइडिया क्या है कि ये जो दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देते हैं टू से। किससे? टू से। देखिएगा, कर दिया। आप भी यही करिएगा, टू से क्या करिएगा, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखिए, हाफ ऑफ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक, हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल होगा, डी के, लिख सकते हैं, देखा। और हाफ ऑफ ए सी ई सी आ जाएगा, तो मतलब ए ही आ जाएगा। ठीक, ये देखिए, तो 20 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बोथ साइड डिवाइड करने से, बोथ साइड किससे डिवाइड करने से, टू से, आप देख सकते हैं हमें ये मिला। ठीक है, और इसका हाफ क्या आ जाएगा, 20। और यही सम ऑफ साइड्स पूछ रहा था, मीन्स पेरीमीटर ऑफ एडी क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, साथ में आपको यूनिट भी लिखनी है। ओके, अभी देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। देख लीजिए, बता दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, और उसमें ए बी क्या है, 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ए बी है ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक, और बी सी की वैल्यू क्या दी है, 16 सेंटीमीटर, लिख लीजिए भाई। ठीक है, ये देखिए, और ए सी का क्या है, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक, find the perimeter of triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle। तो आप देख सकते हैं, इस साइड पे मिड पॉइंट क्या है, डी, इस साइड पे क्या है, ई, और इस साइड पे क्या है, एफ। ठीक है, हर साइड पे आपको मिड पॉइंट मिल गया, ज्वाइन कर दीजिए भाई। ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल बन रहा है अंदर, क्या है, डी एफ। हमें उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ निकालना है, तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, मींस डीई प्लस ईएफ, डीई प्लस ईएफ प्लस एफ डी। ठीक, अब हमें इन सब की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। कैसे, देखिएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर डी मिड पॉइंट ले ए बी का, एफ मिड पॉइंट ले बी सी का, तो हम कह सकते हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, DF is parallel to AC। और क्या कह सकते हैं कि DF is half of AC। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो हाफ ऑफ AC का मतलब क्या हो गया, AC कितना है, 8, बाई हाफ कर लीजिए उसका, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, DF मिल गया हमें। ठीक, ये DF बोलिए चाहे FD बोलिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग DE की साइड। D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC। ठीक है, तो DE is parallel to BC और DE is half of BC। ठीक, अब आप जानते हैं वैल्यू हमें दे रखी है, क्या है, 16, तो हाफ ऑफ 16 क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको डीएफ मिल गया, ये एफडी कह लीजिए। ठीक, डी मिल गया, अब किसकी बारी है, अब इस बार ई एफ की बारी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो एफ ई या कह लीजिए ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और ई एफ is half of AB, and you know the value of AB which is given in the question, 13 centimeter. So half of 13, when you will solve, you will get 6.5 centimeter. Now only one task is left. What we have to do, the sum of these values. Why? Because we have to find out perimeter of triangle DEF। ठीक है, तो अब हमें सम मिल गया है,
EF भी मिल गया, ठीक। तो चलिए ऐड करते हैं, 4 + 8 12, 12 + 6.5 कितना आ जाएगा, 18.5, ठीक है। इसका मतलब जो आपका पेरीमीटर आएगा सॉल्व होके, वो क्या आएगा, 18.5 आएगा, ठीक। कैसे, आप रख दीजिए वैल्यूज, 4 + 8 + 6.5, एंड आफ्टर एडिंग यू विल गेट 18.5 यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा मिड पॉइंट थ्योरम लगी है, ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा कि डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है बी सी का, और डी एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए सी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। हमने पेरीमीटर किसका निकालना है, जो मिड पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल आया है उसका मिड पॉइंट निकाला है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया है, ठीक है, जिसमें ये मेंशन है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। वन थिंग इज क्लियर दैट इन दिस ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी। नाउ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी, okay, so if D and E are midpoints of AB and AC, we can apply midpoint theorem, okay। तो इन दिस क्वेश्चन डी इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। सो वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, एडी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि डी एंड ई मिड पॉइंट्स अगर दिया है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ओके। आई एम अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम नाउ, ठीक। हमें ये बता दिया गया है कि डी इसका मिड पॉइंट है इस साइड का, और ई इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक। तो डी इज पैरेलल टू बी सी बाय, आप लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ब्रैकेट में मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। सो नाउ वी कैन से वन मोर थिंग, डी इज हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में डीई की वैल्यू दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, हम नोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ठीक। अब देखिए हमारा बीसी आने वाला है, ये हमारा आने वाला है, कैसे, मल्टीप्लाई दिस टू by 2.5, when you will transpose this to LHS, so you will multiply 2.5 by 2, okay, so 2.5 by 2 will give 5 which is equal to BC, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया मल्टीप्लाई करके कि 5 सेंटीमीटर आ गया है BC की लेंथ, ठीक, एक चीज मिल गई। अब मेंशन है कि AB इज इक्वल टू AC है। अच्छा, हमें ये पता है ना कि D मिड पॉइंट है AB का, दैट मींस वी कैन राइट AD इज इक्वल टू DB। रीजन आपको मैंने बता दिया, ठीक, कि D क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि AB किसका सम है, AD और DB का, आपको दिख रहा होगा AB किसका सम है, AD और DB का। और आपको पता है कि जो AD है वो और DB हो क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं AD प्लस AD विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, ठीक। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC भी है, ठीक है ना। AD की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 4.5, ठीक। तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये देखिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए पहला हमने मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लिया, ठीक है, कि डी इज हाफ ऑफ बीसी, हमने 2 को उधर भेजा, मल्टीप्लाई किया, बीसी आ गया। दूसरे में हमने क्या किया है, हमें ये मेंशन बताया गया है क्वेश्चन में कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी हो गया, ठीक। तो ए बी किसका सम है, ए डी और डी बी का, और वो आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस हो गया। अब ए डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। तो आप देख सकते हैं ए बी भी आ गया। अब कहेंगे AC कैसे निकलेगा, भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB की वैल्यू AC की भी इक्वल हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। AB और AC की वैल्यू क्या हो गई, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इजिली ऐड कर सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क हटा दे रहा हूं, AB 9
ठीक, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। BC आपका 5 और AC भी 9, तो सम अप होके क्या आ जाएगा 23, और यूनिट जरूर लिखें सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का था, जिसमें आपसे पूछ लिया गया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया है आपको पूरा प्रॉपर तरीका। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी, तो आपने क्या निकाला था ए बी बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है, इसमें मैंने आपसे पूछ लिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, दैट मीन्स आपको निकालना है ए डी प्लस डी ई प्लस ए ई। ठीक है, ये देखिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए, आपको डी पता है 2.5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, एडी भी आपको पता है 4.5 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए। ठीक है, बट आपको एई नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इधर आपको जब पता है कि एडी 4.5 है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एडी। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया कैसे। ठीक, because D is the midpoint of AB, so AD is equal to DB. Okay, now at the place of AD you can put 4.5 and you will get 9 centimeter. So if AB is 9 centimeter, AC will also be 9 centimeter, as discussed earlier also. Now we can say that AE is half of AC, है हाफ, बिल्कुल है। ठीक है, तो हाफ इंटू 9, and when you will divide you will get 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको दिख रहा होगा ए हाफ ऑफ ए सी है। ठीक है, ये आप कह लीजिए ए सी ट्वाइस ऑफ ए है, जैसे आपने इधर कहा है कि ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए डी, रीजन आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब आपको ये भी मिल गया, तो आप बता सकते हैं कि पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4.5 प्लस 2.5 हो गया 7, ऐड करके देखिएगा, प्लस 4.5 आपका फाइनली आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने दो क्वेश्चन कराया आइसोसेलेस ट्रायंगल के, जिसमें एक का मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछा, और दूसरे में मैंने क्या पूछ लिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एडी।